अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि एक बुज़ुर्ग की है। एक दफ़ा एक बुज़ुर्ग कहीं जा रहे थे कि रास्ता भटक गए और कहीं के कहीं जा निकले। जब सूर्य गुरूब होने को आया और मंजिल का कुछ पता न चला तो परेशान हो गए कि अब रात कहाँ गुजारी जाए। एक टीले पर चढ़कर चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो कुछ फासले पर एक गांव नज़र आया। भूख और थकन से निढाल थे, लेकिन किसी न किसी तरह गांव तक जा पहुँचे। ख्याल था कि किसी न किसी घर में पनाह मिल जाएगी और कुछ न कुछ खाने को भी मिल जाएगा, लेकिन ये ख्याल गलत निकला। गांव वालों ने उन्हें घर में रखने से साफ इनकार कर दिया। बुजुर्ग ने लोगों से पूछा कि गांव की मस्जिद किधर है, मुझे रास्ता ही बता दो कि मैं रात ही वहाँ गुजार लूँ। जवाब मिला, गांव में सिर्फ एक मस्जिद है, साथ ही एक छोटा सा मदरसा भी है जिसमें गांव के बच्चे पढ़ते हैं। सीधे चलते जाएं, आखिरी मकान मदरसे के नाज़िम का है। मुमकिन है वो तुम्हें कहीं ठहरने की इजाज़त दे दें। नाज़िम ने उन्हें मदरसे में रात गुजारने की इजाज़त दे दी। बुजुर्ग चादर बिछाकर लेटने ही वाले थे कि एक लड़का छोटी सी सुराही में पानी और थोड़े से भुने हुए चने लाकर रख कर चला गया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खा पी कर वहीं लेट गए। थकावट से निढाल थे, इसलिए फ़ौरन खराटे लेने लगे। अभी वो मुश्किल ही सोए हुए होंगे कि गांव में भागदौड़ और लोगों की तेज़ तेज़ बातें करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो चौंक कर उठ खड़े हुए। एक आदमी भागता मदरसे की तरफ आया और मस्जिद के मौलवी साहब को पुकारने ही वाला था कि बुजुर्ग ने पूछा, क्या बात है भाई, ये भगदड़ कैसी मची हुई है? पता चला कि गांव का ज़िम्मेदार सख्त परेशान है क्योंकि उसकी बेटी बीमार है। वो यहाँ तावीज़ लेने आया है क्योंकि गांव में कोई हकीम भी नहीं है, बस मौलवी साहब के तावीज़ का आसरा है। बुजुर्ग बोले, घबराओ मत, मुझे वहाँ ले चलो, मैं एक ऐसा तावीज़ लिख कर दूंगा कि सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मौलवी साहब को अब उठाने की ज़रूरत नहीं रही थी। उस आदमी ने फ़ौरन बुजुर्ग का हाथ पकड़ा और ले जाकर ज़िम्मेदार के सामने खड़ा कर दिया। वो उन्हें हैरत से देखने लगे। बुजुर्ग ने कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह पर भरोसा रखो। मैं एक तावीज़ देता हूँ, उसे बेटी के दाएं बाजू पर बांध दीजिएगा। पलक झपकते आप लोगों की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। अब ज़रा जल्दी से कलम, कागज़ का टुकड़ा, धागा और एक रुमाल मंगवा दीजिए। ज़िम्मेदार ने इशारा किया और फ़ौरन ये सब चीज़ें मुहैया कर दी गईं। बुजुर्ग ने दिए की रोशनी में कागज़ पर जल्दी जल्दी कुछ लिखा, फिर तय किया और धागे से अच्छी तरह बांध दिया। फिर इशारा किया कि इसे लड़की के दाएं बाजू पर बांध दिया जाए। चुनांचा ऐसा ही किया गया। अब खुदा जाने यह तावीज़ का करिश्मा था या लोगों की दुआओं का असर कि तावीज़ के बांधने की थोड़ी ही देर बाद दौरे की कैफियत ख़त्म हो गई। हकीकत क्या थी ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन ज़िम्मेदार इस वाक़े को बुजुर्ग की करामत समझा और उनके रहने और खाने पीने का इतना शानदार इंतज़ाम कर दिया कि वह हैरान रह गए। 2 रोज़ बाद उन्होंने चलने की तैयारी की तो एक भरपूर गर्मा गर्म नाश्ता उनके सामने पेश किया गया और बहुत सारी चीज़ें बांधकर उनके सामने रख दी गईं ताकि सफ़र में कोई परेशानी ना हो। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ज़िम्मेदार ने इज़हार अक़ीदत में एक तंदुरुस्त गधा भी उन्हें दिया और कुछ दूर तक उन्हें छोड़ने भी आए। रास्ते में बुजुर्ग सोच रहे थे कि अल्लाह की क्या शान है। इस गांव में जब वो दाखिल हुए थे तो किसी ने उन्हें मेहमान बनाना गवारा नहीं किया। वो तो अल्लाह भला करे मदरसे के नाज़िम का कि उसने मदरसे में ठहरने की इजाज़त दे दी। आज सुबह जब वो गांव से रुखसत होने लगे तो पूरा गांव उन्हें देखने और हाथ चूमने के लिए उमड़ आया। शुक्र है मेरे मौला, आपने इस गुनाहगार बंदे पर बहुत एहसान किया। बुजुर्ग तो सफ़र पर रवाना हो गए, लेकिन उनका जाने के बाद उनका दिया हुआ तावीज़ एक ज़माने तक वहाँ की औरतों के काम आता रहा। एक दिन ज़िम्मेदार की बीवी को ख्याल आया कि तावीज़ को खोल कर देखना चाहिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। वह इस गांव की वाहिद पढ़ी लिखी औरत थी। चुनांचा ज़िम्मेदार के सामने से खोला गया तो अंदर से जो कागज़ निकला उस पर लिखा हुआ था, या रब्बुल आलमीन, अगर इस बच्ची की तकलीफ़ को दूर कर दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मुमकिन है इसी बहाने मेरे रहने और खाने पीने का कुछ इंतज़ाम ही हो जाए। बस इससे ज़्यादा लिखना बेअदबी है। आगे जो अल्लाह आपकी मर्ज़ी। बहरहाल सुबह उठकर तो मैं इस मनहूस गांव से चला ही जाऊंगा। ज़िम्मेदार और उसकी बीवी देर तक हंसते रहे।